फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। हम इस वीडियो में करेक्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम दो अल्फाज कैटल और ज्यूरी को डिस्कस करेंगे। हम न सिर्फ इनका एरर देखेंगे बल्कि इनको दुरुस्त भी करेंगे, लेकिन पहले आप सेंटेंसेस देख लीजिए। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाउ मैनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जी आपने ये सेंटेंसेस देखे, ये सारे सेंटेंसेस इन दो अल्फाज कैटल और ज्यूरी पर मुश्तमिल हैं, लेकिन ग्रामर के लिहाज से गलत हैं। हमें इन्हें दुरुस्त करना है, लेकिन इनको दुरुस्त करने के लिए हमें कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानना होगा। चले देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या बला है। कलेक्टिव नाउन इज आल्सो कॉल्ड group noun because collective noun represents a number of people or things together. collective noun को उर्दू में इसमें जमा कहते हैं क्योंकि ये लोगों या चीज़ों की एक तादाद को मजमूई तौर पर जाहिर करता है। इसकी मिसाल ज्यूरी और कैटल है। कलेक्टिव नाउन का मुअम्मा क्या है? कलेक्टिव नाउन का मुअम्मा ये है कि अ कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। कलेक्टिव नाउन कभी वाहिद के तौर पे काम करता है, कलेक्टिव नाउन कभी जमा के तौर पे काम करता है। ज्यूरी की मिसाल समझते हैं। व्हेन वी टेक इट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जब हम ज्यूरी के नाउन को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं तो फिर ये प्लूरल होता है। तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो है दे, और इसके लिए जो वर्ब आएगा वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो अब मिसाल देता हूं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। अगर हम इसे एक यूनिट के तौर पे लेते हैं, जैसे एक मशीन यूनिट के तौर पे काम करती है, तो जब हम किसी भी कलेक्टिव नाउन को या ज्यूरी को यूनिट के तौर पे लेते हैं तो फिर ये सिंगुलर होता है, और इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट होगा, और इसके लिए जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी वॉज एग्रीड ऑन दिस मैटर। जी आपने ये देखा कि जो कलेक्टिव नाउन है कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल आता है, लेकिन आप होशियार रहिएगा, बी केयरफुल, क्योंकि तमाम कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नहीं होते, बल्कि जैसे पुलिस, कैटल, स्टाफ, ये ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा जमा आते हैं, ये कभी सिंगुलर नहीं होते। तो अब मेरे ख्याल में आप ये समझ चुके होंगे। अब हम सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। द ज्यूरी वर डिवाइडेड in their opinion. The jury was divided on this matter. The jury were divided on this matter. The cattle is grazing in the field. The cattle are grazing in the field. How many cattle are grazing in the field? How many cattle are grazing in the field? Thanks for watching. Take care. Big hug. See you later in next video.